ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सारजातं सहगणरघुनाथन्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांशं। हे कृष्णकरुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितनाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्रीकृष्णचैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी शातदेशतारिणीं। वन्दे श्रीकृष्णचैतन्य नित्यानन्द सहोदितो गौरदय पुष्पवन्तो चित्रो संदोतमोनुदो। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है आज गुंडीचा मंदिर मार्जन के महोत्सव में। तो हम लोग एक प्यार पढ़ेंगे, ये 135वां प्यार है चैतन्य चरितामृत मध्य लीला का, और फिर चर्चा करेंगे आगे। जयो जयो श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जयो जयो श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जयो गौरभक्त वृंद। जय द्वैत चंद्र जयो गौरभक्त वृंद। ऐ मत पुर द्वार आगे पथयत सकल शोधिल ताहाँ के वर्णि बेकत। ऐ मत पुर द्वार आगे पथयत सकल शोधिल ताहाँ के वर्णि बेकत। ऐ मत पुर द्वार आगे पथयत सकल शोधिले ताहाँ के वर्णि बेकत। बोलिए। पुर द्वार आगे पथयत सकल शोधिले ताहाँ के वर्णि बेकत। हे मत पुर द्वार आगे पथयत सकल शोधिले ताहाँ के वर्णि बेकत। हे मत पुर द्वार आगे पथयत सकल शोधिले ताहाँ के वर्णि बेकत। हे मत पुर द्वार आगे पथयत
सकल शोधिलता के बने बेगात हे मतपुर द्वार आगे पदयन सकल शोधिलता के बने बेगात हे मतपुर द्वार आगे पदयन सकल शोधिलता के बने बेगात हे मतपुर द्वार आगे पथयत सकल शोधिलता के बने बेगात हे मतपुर द्वार आगे पथयत सकल शोधिलता के बने बेगात। माता जी हे मतपुर द्वार आगे पथयत सकल शोधिलता के बने बेगात। मतपुर द्वार आगे पथयत सकल शोधिलता के बने बेगात। धन्यवाद। अच्छा एक और। हे मतपुर द्वार आगे पथयत सकल शोधिलता के बने बेगात। धन्यवाद आप सबका। तो इसका शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा है। तो तात्पर्य थोड़ा इसका बहुत लंबा है, तो मैं क्या करूँगा, तात्पर्य बीच बीच में से छोटे छोटे में लेके चलते रहेंगे, क्योंकि कम से कम 3 से 4 पन्ने का तात्पर्य है और बहुत ही महत्वपूर्ण तात्पर्य है हम सब भक्तों के लिए। तो शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की ए मत इस प्रकार पूरा द्वार मंदिर के द्वार के आगे सामने की पथयत सभी सड़कें सकल सभी शोधिल इतनी साफ हो गई तहाँ उसका के वर्णिबे कौन वर्णन कर सकता है। कत कितना। अनुवाद। मंदिर के द्वार के बाहर की सारी सड़कें भी साफ की गईं, किंतु कोई यह नहीं बता सकता था कि यह सब कैसे हुआ। तात्पर्य थोड़ा बड़ा है, तो इससे पहले मैं आपको इसकी पृष्ठभूमि बताऊंगा। तो आज गुंडीचा मंदिर मार्जन महोत्सव है और साल में एक बार सब भक्त पूरे जोश से इस मंदिर की सफाई करते हैं ना। इस्कॉन के सभी केंद्रों में, सभी मंदिरों में खूब जोर शोर से भक्त लोग मिल करके पूरे मंदिर की सफाई करते हैं। कारण क्या है इसका इतिहास, क्योंकि श्री चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं इस कार्य को किया है। तो इसका इतिहास इस प्रकार से आता है, जब चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत की यात्रा करके आ जाते हैं, तो आने के बाद फिर जगन्नाथपुरी में जितने भी भक्त आया करते थे बंगाल से, बंगाल के अलग अलग स्थानों से, तो सब रथ यात्रा महोत्सव मनाते थे। और रथ यात्रा के बाद चतुर्मास पुरी में रहते थे और फिर वो वापस जाते थे। तो करीब करीब भक्तों का संग 6 महीने के लिए महाप्रभु से होता ही था उनका, कहीं ना कहीं 1 महीना करीब करीब आने में, 1 महीना जाने में और 4 महीने 4.5 महीना रहने में। तो जब चैतन्य महाप्रभु वहाँ पे थे तो बहुत लीलाएं की उन्होंने, बहुत सारी लीलाएं। तो जो प्रमुख प्रमुख लीलाएं हैं उसका वर्णन यहाँ पे कविराज गोस्वामी करते हैं। तो ये घटना जो गुंडीचा मंदिर मार्जन है वो जस्ट रथ यात्रा से 1 दिन पहले होती है। और रथ यात्रा से 1 दिन पहले, जैसे आज का दिन है और कल जैसे आषाढ़ की शुक्ल पक्ष की द्वितीया है, तो इस दिन भगवान श्री जगन्नाथ का रथ यात्रा शुरू होगा, चलेगा। और आज के दिन गुंडीचा मंदिर, ये गुंडीचा मंदिर आप अगर जगन्नाथपुरी गए होंगे तो ये उत्तर पूर्व दिशा में पड़ता है, करीब करीब 3.5 से 4 किलोमीटर जगन्नाथ मंदिर से। और वही सड़क है पूरी ग्रैंड रोड जिस पे कि पूरी रथ यात्रा चलती है। और भगवान जगन्नाथ अपने श्री मंदिर जगन्नाथ मंदिर से
जो गुंडीचा मंदिर है वहाँ तक जाते हैं और वहीं रहते हैं। तो उसको माना जाता है कि गुंडीचा वैसे माता जो थी इंद्रद्युम्न महाराज की वाइफ थी, उनका नाम था गुंडीचा, उनके नाम पे पड़ा था। और उसको माना जाता है वृंदावन से अभिन्न है वो स्थान, वो वृंदावन माना जाता है। तो भगवान द्वारका से वृंदावन की ओर जा रहे हैं और इतने आनंद में है भगवान, तो उसकी जो वर्णन है, उसकी जो लीला है वो आप कल सुनिएगा, जगन्नाथ रथ यात्रा में क्या क्या हुआ था। बट ये गुंडीचा मार्जन ही बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस दिन क्या था कि भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु अपने सभी पार्षदों को लेकर के गए थे गुंडीचा मंदिर, और वहाँ पहुँचने के बाद सब ने मिल कर के खूब सफाई की थी। तो जब हम सफाई के बारे में सुनेंगे तो हम बहुत सारे ऐसे ऐसे प्रिंसिपल्स को देखेंगे या ऐसे ऐसे सिद्धांतों को देखेंगे जिसमें कि श्री चैतन्य महाप्रभु ने हमें एक व्यवस्थित तरीके से भगवान की सेवा कैसे की जाती है ये भी सिखाया, क्योंकि व्यवस्थापन बहुत ज़रूरी है। भावनाओं के साथ चीज़ों को व्यवस्थित करना भी बहुत ज़रूरी है, अन्यथा क्या होगा, बहुत ज़्यादा एक केओस और कन्फ्यूजन फैल जाता है कि नहीं। तो व्यवस्थित, तो शुरू कैसे हुई पूरी लीला, तो महाप्रभु ने सही भक्तों को निमंत्रण दिया कि सब लोग सुबह आएँ, और सुबह आने के बाद सब इकट्ठे हो गए। सबका पहले बहुत अच्छे स्वागत किया, माला दी, चंदन लगाया, सबको रेडी किया, और सबके हाथ में एक एक झाड़ू पकड़ाए गए। तो आप बोलोगे तो लग रहा है युद्ध की तैयारी बजा रहे हैं, ऐसे ऐसे तलवार लेके जाते हैं, ऐसे एक झाड़ू लेके सबको जाना है। तो सब लोग एक झाड़ू ले लिए हाथ में, और फिर गुंडीचा मंदिर की ओर बढ़े। तो जब गुंडीचा मंदिर की ओर बढ़े तो वहाँ पे एक एक स्थान सबको पहले अलॉट किया गया, सबको बताया गया आप भोग मंडप साफ़ करिएगा, आप ये स्थान साफ़ करिएगा, आप रसोई घर साफ़ करिएगा, और बाहर का साफ़ करिएगा। ऐसे सबको प्रॉपर एक बार अलॉटमेंट किया गया, है कि नहीं। जैसे शंकर साहब वो आज सबको अलॉट करेंगे कुछ समय के बाद, कहाँ कहाँ पे सबकी सेवा रहेगी। तो इस प्रकार से अलग अलग स्थान उनको दिया गया। स्थान देने के बाद क्या किया, महाप्रभु ने सबको एक क्राइटेरिया दिया था कि मैं आप सबकी मेहनत नापूंगा कैसे, कि किसने कितना कूड़ा इकट्ठा किया है। कूड़े के ढेर से पता चलेगा कि वाकई आपने कुछ किया है कि नहीं किया है। तो कई बार भक्त कहते हैं कि भक्ति में खाली भावना मैटर करती है, लेकिन भावना के साथ साथ वो भावना बाह्य रूप से क्वांटिफाई भी होनी चाहिए, मतलब उसका माप भी होना चाहिए कि कितनी भावना है आपके अंदर, तो सेवा से प्रकट होनी चाहिए। इसलिए प्रभुपाद ने भक्ति को कभी डिवोशन नहीं लिखा, प्रभुपाद ने भक्ति को लिखा डिवोशनल सर्विस। तो उसमें सेवा, और सेवा का मतलब है कि कुछ तो आपको करके दिखाना पड़ेगा, तब तो माना जाएगा सेवा है। तो महाप्रभु ने बोला कि कौन कितना कूड़ा इकट्ठा करता है, उससे मैं देखूंगा किसने कितना प्रयास किया है कूड़े इकट्ठे को लेकर के। तो सबको ये चीज़ बता दी कि सब लोग अपने तैयारी में लग गए, सफाई शुरू हुई। सफाई भी बहुत व्यवस्थित तरीके से की गई। और जब मैं तात्पर्य आऊँगा इस पर, बहुत सुंदर तरीके से भक्तजन ठाकुर की टीका है इस तात्पर्य में, तो वहाँ पे वो बताएंगे कि कैसे एक मंदिर की सफाई अपने हृदय को साफ करती है, ये इस लीला से दर्शाया गया है। इसलिए इस लीला के शुरुआत में जो ये पहला जो हमारा ये जो अध्याय है, इस अध्याय के आप देखेंगे कविराज गोस्वामी हर अध्याय के शुरुआत में एक वर्स लिखते हैं, एक श्लोक लिखते हैं, वो संस्कृत में होता है, तो उस पूरे के पूरे अध्याय को क्या करता है, समराइज़ करता है, बताता है कि वो वर्ष पूरा का पूरा वो जो अध्याय है वो किसके आधार पर बसा हुआ है। तो इसके भी इस अध्याय की शुरुआत में ये बात बोलते हैं और कहते हैं, श्री गुंडीचा मंदिरम आत्मवृंदे सम्मार्जयन् श्लांत स गौरः सचित्तव शीतलम उज्ज्वलम च कृष्णपे वेश कौपिकीयम चकार। तो कहते हैं जो गुंडीचा मंदिर थी उसमें सभी भक्तों को महाप्रभु ने इकट्ठा किया और क्या करें, सम्मार्जयन। सम्मार्जन मतलब उसकी बहुत सफाई की। और फिर कहते हैं शलांत, शलांत मतलब सफाई की। और कैसे सफाई की, देखिए सफाई का लिखा हुआ है यहाँ पे, स्वचित्तव शीतलम। जैसे श्री चैतन्य महाप्रभु का हृदय शीतल था ना, उस शीतल हृदय के समान उन्होंने उस स्थान को बना दिया। तो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि भगवान कभी भी ऐसे स्थान पे नहीं आते जो स्थान शीतल और साफ ना हो। तो भक्तिजन ठाकुर इस परपट में लिखेंगे, बताएंगे आगे तात्पर्य में, कि भगवान हमेशा उस स्थान में निवास करना चाहते हैं जो शीतल हो, पहला गुण शीतल हो, और दूसरा गुण साफ हो। ठीक है ना, शीतल और साफ। और पूरा का पूरा परपट इसी पे है उनका। तो स्वचित्त व शीतलम उज्ज्वलम, उज्ज्वल चमक रहा था। हाँ, कृष्ण उपवेश है ना, भगवान का वहाँ पे बैठने का स्थान था, क्योंकि जगन्नाथ भगवान आएंगे तो वहीं पे बैठेंगे, बलदेव आएंगे, सुभद्रा आएंगे, सुदर्शन आएंगे, सब वहाँ निवास करेंगे। तो सब आके वहाँ पे करीब करीब 8 से 10 दिन रहते हैं भगवान। तो जब भगवान रहेंगे उस स्थान पे तो सब वो जो स्थान है कितना साफ़ होना चाहिए, ये बता रहे हैं। और फिर
बता रहे हैं कृष्ण उपवेश औपिक्यम चकार। औपिक्यम वर्ड जो यूज़ करते हैं बताते हैं कि वो सबसे बेस्ट स्थान हो सकता है, सबसे वन ऑफ द बेस्ट स्थान हो सकता है भगवान को बैठाने का, वहाँ पे रखने का। तो हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तो लीला जब आगे बढ़ती है तो करते करते महाप्रभु ने पहले जब सफाई की तो पहले बड़े बड़े जो धूल थे या कंकड़ थे या पहले जो मोटे मोटे जो दिख सकते हैं उन सबको उठाना शुरू किया। तो जैसे तिनके थे, कंकड़ थे और धूल के बारीक बारीक कण थे, है ना, जिसको उठाया जा सकता है उसको उठा के इकट्ठा कर करके उन्होंने एक स्थान पे इकट्ठा करना शुरू कर दिया। इस तरह भक्तों ने इकट्ठा शुरू करना कर दिया। फिर इसको उठा करके सबने मंदिर के आसपास नहीं रखा, मंदिर से काफ़ी दूर ले जा करके फेंका। ये बात को ध्यान दीजिएगा, महत्वपूर्ण है, क्योंकि तात्पर्य में आएगा आगे कि दूर क्यों फेंका, वहीं पे पास में फेंक देते कूड़े वो, तो नहीं, उसका कारण बताएंगे माँ भक्तिनाथ ठाकुर। और फेंकने के बाद फिर जब दूसरे राउंड की सफाई हुई तो बताते हैं कि कई भक्त थे, करीब 100 की संख्या में इंद्रदुम सरोवर, जो गुंडीचा मंदिर के थोड़े दूर पर जाएंगे तो पीछे पड़ता है, नरसिंह मंदिर से थोड़ा और आगे जा करके, तो वहाँ से एक ह्यूमन चेन बन गई और उस ह्यूमन चेन में सबने खूब सारे मटकों में पानी भर लिया और पानी ले लेकर के आने लगे और सब वेट कर रहे थे। जैसे महाप्रभु इशारा करेंगे वैसे ही पानी फेंकना शुरू करेंगे। तो सफाई तो हम सब जानते ही हैं, है ना। तो सफाई करते हैं कि पहले झाड़ू मारते हैं, फिर पानी साफ़ करते हैं। हम जानते हैं अगर पहले पानी फेंक दिया या पहले हमने प्रोसीजर को उल्टा कर दिया तो बहुत सारा चांसेस है कीचड़ फैल जाएगा, गंदगी फैल जाएगी। तो इसका भी बहुत सिग्निफिकेंस है हृदय की सफाई को लेकर के। इसलिए कहते हैं पहले अपने ग्रॉस अनर्थों को, जो बड़े स्थूल अनर्थ होते हैं जीवन के, उनको साफ़ करना बहुत ज़रूरी है पहले। जब वो साफ़ हो जाए, आपको लगे कि हाँ काफ़ी ग्रॉस अनर्थ साफ़ हो चुके हैं, तब सूक्ष्म अनर्थों पर सफाई करनी चाहिए। तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया आगे, उन्होंने फिर अंदर की जब सफाई शुरू की तो अब पानी फेंकना शुरू किया। जब पानी फेंकना शुरू किया तो पानी बताते हैं छत से फेंका, फिर छत से पूरा रिसते हुए नीचे आया, फिर जो मंडप था भगवान का उस पर पूरा भिगाते हुए पानी आगे जाने लगा। जय श्री कृष्ण बलराम राधा राधे रमन की जय, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा गौर निताई की जय। और जब इस प्रकार से पानी जाने लगा तो पानी से बहुत सारा धूल बाहर निकलने लगा। और फिर इसके बाद स्वयं बताते हैं श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने वस्त्रों को लेकर के पूरे के पूरे मंडप को साफ़ किया और इतने गहराई से साफ़ किया, बताते हैं कि वो पूरा चमक रहा था। ऐसे एग्जाम्पल सेट किया महाप्रभु ने कि सब के सब भक्तों ने इसी प्रकार से अलग अलग एरियाज़ को क्लीन किया। और अंत में बहुत मधुर मधुर लीलाएँ भी होती हैं। एक बंगाली वैष्णव था, वो क्या करता है कि चैतन्य महाप्रभु के चरणों में पानी डालने लगता है। वैसे पानी डालना था सफाई के लिए, लेकिन उसने मौका देख के क्या किया, चरणों में पानी डालना शुरू कर दिया। और जैसे पानी धो करके आ रहा था उसको उठा करके उसने पी लिया। तो ये बात महाप्रभु को बिल्कुल पसंद नहीं आई। तो महाप्रभु ने वहाँ पे बड़ी फटकार लगाई और स्वरूप दामोदर गोस्वामी को बोला कि तुम्हार, है ना, क्योंकि वहाँ पे जितने भी वैष्णव आया करते थे वो सब के सब स्वरूप दामोदर के निरीक्षण में रहा करते थे और वही उनके एक प्रकार से कह लीजिए शिक्षा गुरु थे या मेंटर थे, जो भी कह लीजिए, और उन्हीं के संरक्षण में। तो उन्होंने उसे संबोधन किया कि देखो तुम्हारा जो बंगाली वैष्णव है, बंगाली जो वैष्णव है ये कैसे व्यवहार कर रहा है, इसको शोभा नहीं देता कि भगवान के मंदिर में वो क्या कर रहा है, मेरे पैर धो रहा है और धो करके वो उसको पी रहा है। तो प्रभुपाद वहाँ परपट में लिखते हैं कि एक्चुअली शिला प्रभुपाद कहते हैं कि एक्चुअली चैतन्य महाप्रभु एक आचार्य की भूमिका निभा रहे थे वहाँ पे, और बीइंग एन आचार्य वहाँ पे दिखा रहे थे कि ये कार्य बिल्कुल भी मंदिर में करना ठीक नहीं है कि हम किसी के चरण धोएं और उसके पानी को पिएं। इस प्रकार से वहाँ बताते हैं। करते करते आज का जो प्यार है उसको हम थोड़ा सा, मैं सोच रहा था इस पर चर्चा करने का, तो एक बार इस पर चलते हैं। तो 135वां प्यार है ये। परपट बहुत लंबा है, थोड़ा आपको धैर्य से सुनना होगा, लेकिन है बहुत शिक्षाप्रद। तो तात्पर्य में कह रहे हैं प्रभुपाद कि गुंडीचा मंदिर की सफाई के विषय में टीका करते हुए श्रील भक्तिनाथ ठाकुर कहते हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु जगत गुरु के रूप में स्वयं शिक्षा दे रहे थे कि किस तरह मनुष्य को शुद्ध तथा शांत हृदय में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण का स्वागत करना चाहिए। तो इसमें 2 पॉइंट मार्क कर सकते हैं, एक है शुद्ध और शांत। अगर हृदय की ये अवस्था है ना कि हृदय अगर शुद्ध है और शांत है तो भगवान भी आना चाहेंगे। ऐसे कई भजन भी हैं, कई ऐसे वैष्णव भजन भी हम गाते हैं ना, मम मन मंदिरे रह निशी दीना कृष्ण मुरारी श्री कृष्ण मुरारी। और आज भी जो भजन हमने गाया तो उसमें भी आ रहा है कि, है ना, हृदय मंदिर है, वो हृदय के मंदिर में आपको इनवाइट करें। तो ऑब्वियसली एक साधकों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है
कि अपने हृदय को इस प्रकार से बनाएं कि भगवान भी वहाँ आकर के निवास करना चाहें। आगे लिखते हैं भक्ति ठाकुर, यदि कोई चाहता है कि कृष्ण उसके हृदय में विराजमान हो तो सर्वप्रथम उसे अपने हृदय को निर्मल बनाना चाहिए। जैसे कि श्री चैतन्य महाप्रभु ने शिष्टाष्टकम में संस्तुति की है, चेतो दर्पण मार्जनम। इस युग में प्रत्येक व्यक्ति का हृदय मलिन रहता है। जैसे कि श्रीमद् भागवतम में कहा गया है, हृदयंतस्थो ही अभद्राणी। हृदय के भीतर संचित सारी गंदगी को धो डालने के लिए हर एक को श्री चैतन्य महाप्रभु ने यही उपदेश दिया है कि वह हरे कृष्ण महामंत्र का जप करे। इसका पहला परिणाम यह होगा कि हृदय स्वच्छ हो जाएगा। चेतो दर्पण मार्जनम। इस तरह श्रीमद् भागवत 1:2:17 में भी इस कथन की पुष्टि हुई है। शन्वताम कथः कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदयंतस्थ ही अभद्राणी विदुनोति सुहृद सताम। परम भगवान श्री कृष्ण प्रत्येक के हृदय में स्थित परमात्मा है और सत्यनिष्ठ भक्तों के हितैषी हैं। भगवान कृष्ण की शिक्षाएं ध्यान पूर्वक सुने तथा कीर्तन किए जाने पर शुभ होती हैं। जो भक्त उनके संदेशों का आस्वादन करता है उस भक्त के हृदय में भगवान भौतिक भोग की इच्छा को दूर कर देते हैं, है ना। तो सुनने का बहुत महत्व है। जितना हम सुनते हैं भगवान के विषय में, जितना कीर्तन करते हैं, उतना हृदय शुद्ध होता है। और जितना हृदय शुद्ध होगा उतना भगवान का वहाँ रहना आसान होगा। आइए कहते हैं, यदि भक्त चाहता है कि उसके हृदय स्वच्छ बने तो उसे भगवान श्री कृष्ण की महिमा का श्रवण और कीर्तन करना चाहिए। शन्वताम स्वकथा कृष्ण, यह सरल विधि है। कृष्ण स्वयं हृदय को स्वच्छ करने में सहायक होंगे क्योंकि वे पहले से वहाँ विराजमान हैं। कहीं बाहर से नहीं बुलाना भगवान को। भगवान हम सबके हृदय में बैठे हैं। खाली अगर हम सुनते हैं भगवान के विषय में तो भगवान क्या करेंगे, वहाँ बैठे खुद हृदय को स्वच्छ करेंगे, खुद स्थान बनाएंगे अपना, है कि नहीं। आगे कहते हैं, कृष्ण चाहते हैं, देखिए ध्यान से देखिएगा प्रभुपाद क्या कह रहे हैं। कृष्ण चाहते हैं, उनकी इच्छा है ये भगवान कृष्ण की इच्छा है कि कृष्ण चाहते हैं कि वे हृदय के भीतर विराजमान रहें और वे निर्देश देना चाहते हैं। किंतु मनुष्य को अपने हृदय को उसी तरह स्वच्छ रखना होगा जिस तरह महाप्रभु ने गुंडीचा मंदिर को स्वच्छ रखा था, है कि नहीं। भगवान खुद चाहते हैं ना। कई बार भक्त बोलते हैं कि रोज जी आशीर्वाद दीजिए, प्रार्थना करिए, है ना, भक्ति में आगे बढ़ें, ये हो। एक्चुअली भगवान स्वयं चाहते हैं हम सबके हृदय में रहना, और रहते भी हैं। ऐसा नहीं कहीं बाहर रह रहे हैं, सबके हृदय में रह रहे हैं। लेकिन फिर भगवान चाहते हैं कि थोड़ा साफ़ सुथरा स्थान बना दो उसको, ताकि मैं वहाँ पे आराम से रह सकूँ। तो भगवान ये चाहते हैं, दैट्स डिज़ायर ऑफ कृष्णा, राइट। आगे कहते हैं, अतएव भक्त को अपना हृदय इसी तरह निर्मल बनाना होगा जिस तरह महाप्रभु ने गुंडीचा मंदिर का निर्मल बनाया था। इस तरह मनुष्य को शांति मिल सकती है और उसकी भक्ति समृद्ध हो सकती है। यदि हृदय में कूड़ा करकट, बालू के कण, खरपतवार या धूल भरी हो, प्रभात कह रहे हैं, अर्थात अन्याभिलाषापूर्ण, तो उसमें पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को नहीं बिठाया जा सकता। हृदय को सकाम कर्म, तार्किक ज्ञान, योग और तथाकथित ध्यान के विभिन्न प्रकारों से प्राप्त समस्त भौतिक इच्छाओं से स्वच्छ रखना होगा। हृदय को बाह्य प्रयोजनों से रहित करके स्वच्छ रखना होगा। जैसे कि श्री रूप गोस्वामी कहते हैं, अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम। दूसरे शब्दों में किसी तरह का बाह्य मंतव्य नहीं रहना चाहिए। मनुष्य को भौतिक उन्नति, ज्ञान द्वारा भगवान को समझना, सकाम कर्म, तप इत्यादि का प्रयास नहीं करना चाहिए। ये सब पॉइंट्स को नोट करिएगा, क्योंकि इसके बाद प्रभुपाद कह रहे हैं कि ये सारे कार्य भगवान के रागानुगा प्रेम के सहज विकास के विरुद्ध हैं। अगर कोई भगवान के प्रति रागानुगा प्रेम विकसित करना चाहता है, स्पॉन्टेनियस प्रेम, स्पॉन्टेनियस लव, तो ये सारी चीज़ें बहुत बड़ी बाधाएं हैं, है ना। हम सबका भी जो कई बार चलता है, कई समय सहेजिया बाबा लोग जो हैं इस समय बहुत इसको प्रचार करते हैं, रागानुगा भक्ति को लेकर के, राग मार्ग को लेकर के, और ऐसी ऐसी बातें करते हैं। और जो बेचारे थोड़े भोले वाले भक्त होते हैं, श्रद्धा जिनकी थोड़ी कमज़ोर होती है, वो तुरंत की बातों में आ भी जाते हैं। उनको ये नहीं पता होता है कि पहला कार्य क्या करना है। पहला कार्य क्या करना है, हृदय को साफ करना, है कि नहीं। राग भक्ति या रागानुगा भक्ति में सबसे पहला जो धीरे धीरे कदम बढ़ता है उसमें हृदय की सफाई आती है। और हृदय की सफाई के बिना कोई अगर रागानुगा की बातें करे तो कहने का मतलब है कि
उसे सहेजिया क्लेम कर देना चाहिए, है कि नहीं? क्योंकि क्या है, अभी ये सारी गंदगियाँ साफ़ नहीं हुई हैं। क्या कौन सी? पीछे दिया हुआ है ना कि बाह्य मंतव्य, इसमें कि भौतिक उन्नति, भक्ति करते हुए भौतिक उन्नति की भावना भी रहती है कि कितना मेरा बिजनेस बढ़ा, कितना मेरा प्रगति हुआ, कितना मैं इस चीज़ में आगे बढ़ा, कितना मेरा प्रॉफिट हुआ, ये सब कैलकुलेट करते हैं लोग। भक्ति में आने के बाद मेरी स्थिति सुधरी कि नहीं सुधरी। जैसे एक बार भक्त पूछ रहे थे, वो जी मैंने ना भक्ति बहुत मेरे पे कार्य कर रही है, काफ़ी एक्ट कर रही है मेरे ऊपर भक्ति। मैंने पूछा कैसे एक्ट कर रही है, क्या मेजरमेंट क्राइटेरिया क्या आपका, भक्ति आप पे कार्य कर रही है? बोला वही जहाँ मेरा 10 लाख का बिजनेस था वो 50 लाख छू रहा है वो। तो कृष्ण रेसिप्रोकेट कर रहे हैं ना जीवन में, 10 का 50 हो गया, 50 से अब 1 पे जाएगा, इससे बढ़ता रहेगा। तो ये क्राइटेरिया नहीं हो सकता। या ज्ञान द्वारा या मुक्ति के और करीब जा रहा हूँ मैं, और लिबरेटेड फील कर रहा हूँ लाइफ में, और मुक्ति करीब अपने आप को महसूस कर पा रहा हूँ, जैसा काम कर्म तप, ये सब चीज़ें ना एक्चुअली मैंने अभिलाषिता सुनी, और ये सब कंकड़ पत्थर और छोटे छोटे जो स्थूल, ध्यान से सुनिएगा इस बात को, स्थूल जो गंदगी है वो है। तो ये सारी स्थूल गंदगियाँ हैं। अभी सूक्ष्म गंदगियाँ भी भक्ति ठाकुर बताएंगे क्या क्या होती हैं हृदय के अंदर। तो ये क्या है, सहज विकास में विरुद्ध है। आगे कह रहे हैं कि जो ही हृदय में ये उपस्थित होते हैं, समझिए कि हृदय मलिन हो जाता है, अतएव कृष्ण के विराजने के लिए स्थान अयोग्य हो जाता है। अपने हृदय को शुद्ध रखे बिना उनमें हम भगवान को उपस्थिति की अनुभूति नहीं कर सकते। आपको एक्सपीरियंस भी नहीं होगा, नोबडी विल बी एबल टू रियलाइज, थोड़ा सा भी अनुभव नहीं होगा कि भगवान हमारे हृदय में बैठे हुए हैं। क्यों? क्योंकि ये सब गंदगियाँ उस चीज़ को रुकती हैं। अब आगे देखिए क्या कहते हैं। भौतिक जगत का भरपूर भोग करने की इच्छा को भौतिक इच्छा कहते हैं। आधुनिक भाषा में इसे आर्थिक विकास कहा जाता है। आर्थिक विकास की अत्यधिक इच्छा हृदय के भीतर के कूड़ा करकट तथा बालू के कणों के समान मानी जाती है। यदि कोई व्यक्ति भौतिक कार्यों में अत्यधिक व्यस्त रहता है तो उसका हृदय सदा विचलित रहेगा, है ना, हमेशा विचलित रहेगा। और भक्ति नरोत्तम दास ठाकुर का कोट करते प्रभात कह रहे हैं, संसार विषानाले देवानिशिया ज्वले जोड़ाइते ना कैनो पाए। दूसरे शब्दों में भौतिक ऐश्वर्य के लिए प्रयास भक्ति के सिद्धांत के विरुद्ध है। पुण्य कर्म के लिए महान यज्ञ करना, दान तपस्या, उच्चतर ग्रह मंडलों को प्राप्त करना तथा भौतिक जगत में सुखपूर्वक जीवन यापन करना इत्यादि भौतिक भोग के अंतर्गत आते हैं। आधुनिक भौतिक लाभ भौतिक कल्मश रूपी धूल के समान है। जब सकाम कर्म में चक्रावत से यह धूल उड़ती है तो वह हृदय को आच्छादित कर देती है। इस तरह हृदय रूपी दर्पण धूल से आच्छादित हो जाता है। पुण्य तथा पाप कर्म करने के लिए अनेक इच्छाएं होती हैं, किंतु लोग ये नहीं जानते कि किस तरह से अपने हृदय जन्म जन्मांतर तक मलिन बनाए रखते हैं। जो व्यक्ति सकाम कर्म की इच्छा नहीं छोड़ पाता उसे भौतिक कल्मश रूपी धूल से आवृत समझा जाता है। कर्मी प्रायः सोचता है कि सकाम कर्मों के फल को दूसरे कर्म से काटा जा सकता है। यह एक भूल है। यदि वह ऐसी भावना के बहकावे में आता है तो वह अपने ही कर्म द्वारा ठगा जाता है। ऐसे कर्मों की तुलना हाथी के स्नान से की जाती है। हाथी कितना भी अच्छी तरह से क्यों न स्नान करे, किंतु नदी से बाहर निकलते ही वह भूमि से कुछ बालू लेता है और अपने सारे शरीर पर डाल देता है। यदि कोई अपने विगत कर्मों का फल भोग रहा है तो वह पुण्य कर्म करके उन्हें काट नहीं सकता। भौतिक योजनाओं द्वारा मानव समाज के कष्टों को दूर नहीं किया जा सकता। केवल कृष्णा भावामृत द्वारा ही इन कष्टों को दूर किया जा सकता है। जब कोई कृष्णा भावनामृत ग्रहण करता है और भगवत भक्ति में लगता है, भगवान का कीर्तन करता है और उनकी महिमा का श्रवण करता है, तब उसका हृदय स्वच्छ होना शुरू होता है। जब हृदय वास्तव में स्वच्छ हो जाता है तब मनुष्य बिना किसी रुकावट के भगवान को स्पष्ट रूप से वहाँ विराजमान देख सकता है। श्रीमद् भागवत 9:4-68 में भगवान इसकी पुष्टि करते हैं कि वे शुद्ध भक्त के हृदय में विराजमान रहते हैं। साधवो हृदयम मह्यम साधुनाम हृदयतम। तो इसमें प्रभुपाद जो परपट में हाईलाइट कर रहे हैं, देखिए इस पैराग्राफ के अंदर सबसे महत्वपूर्ण है भौतिक उन्नति के ऊपर, और इसको तुलना किससे की गई है?
एक आंधी, एक धूल वाली आंधी है ना, अभी हमने एक्सपीरियंस किया ना पिछले महीनों में, काफ़ी धूल वाली आंधी उड़ती है जब तेज़ हवा चलती है, तो दिखता नहीं साफ, स्पष्ट नहीं दिखता। इसीलिए कई बार लीडरशिप के अंदर भी, नेतृत्व के अंदर भी स्पष्ट दृष्टिकोण नहीं होता है चीज़ों को आगे लेकर के जाने का, कि कैसे चीज़ें आगे जाएंगी, कैसे आगे बढ़ेंगी। और उसका कहीं ना कहीं कारण यहाँ पे छुपा हुआ है, क्योंकि जब धूल भरी आंधी उड़ रही होती है तो वो भी नहीं पता कहाँ जाना होता है, कैसे करना होता है। कई बार आते हैं हमारे सबॉर्डिनेट्स और कई लोग पूछते हैं कि इसमें कैसे किया जाए, इसको कैसे किया जाए। तो कई बार लीडर्स को भी नहीं पता होता, क्या बोलूँ मैं अभी, क्या बताऊँ, मेरे को भी नहीं पता कैसे करना है। तुमको जो समझ में आता है कर लो अपने तरीके से, क्योंकि मेरे को भी क्लैरिटी नहीं है। क्यों क्लैरिटी नहीं है? दैट्स द प्राइम कॉज। क्योंकि जब भरा होता है भौतिक इच्छाओं से हृदय, तो उसकी स्पष्टता नहीं आती है, उसको समझ में नहीं आता है कि उसको करना क्या है, क्या नहीं करना है। और बहुत ज़रूरी साधकों के लिए भी, कि साधकों का भी हृदय जितना प्रयास करते हैं साफ़ करने का ना इन धूल कंकड़ों से, तो क्या होता है वो स्पष्टता आती है जीवन में, क्लैरिटी ऑफ विजन जिसे बोलते हैं, जिससे वो क्या करना है क्या नहीं करना है उस चीज़ को वो स्पष्ट रूप से समझ पाता है। दूसरा प्रभुपाद एक चीज़ और एम्फसाइज़ कर रहे हैं यहाँ पे सकाम कर्मों के ऊपर, कि कई ऐसे लोग होते हैं जिनकी मानसिकता ऐसी होती है कि कर्मों से कर्म को काटो, एक कर्म से दूसरा कर्म कट जाएगा। ऐसा होता नहीं है, ऐसा होता नहीं है। इसको कुंजर शौचवत बोला गया है, हाथी का स्नान। भाई एक कर्म से दूसरा कर्म नहीं कटता, हर कर्म का अपना लेखा जोखा है। बुरा किया है तो बुरा मिलेगा, अच्छा किया है तो अच्छा मिलेगा, कैंसल आउट तो होने वाला नहीं है। तो इस चक्कर में फंसने से अच्छा है हृदय को शुद्ध किया जाए। और भक्ति एक्चुअली हृदय को शुद्ध करने का ही मार्ग है। भक्ति को अगर कोई यूँ सोच के कर रहा है कि अपने पाप काट रहा हूँ मैं माला करके, या पाप काट रहा हूँ भागवतम सुन के, या पाप काट रहा हूँ प्रसाद पा के, और इन सब के पीछे है, अगर आप देखेंगे इन सब के पीछे कहीं ना कहीं पाप कटते हैं। ऐसे कई वर्जन्स मिलेंगे, जैसे महाप्रसाद है, उसने एक दाना भी स्वीकार किया तो बताते हैं कितने जन्मों के उसके पाप चले जाते हैं। भागवतम के साथ है, श्रीमद् भागवतम जब सुनते हैं तो इसी वर्ष में शृण्वतां स्वकतः कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदयस्तराणी विदनोति सुहृद सताम, श्री भगवतम के नाम के साथ है। अजामिल के पूरा पास टाइम है, इसमें इतनी ग्लोरी सुनते हैं ना, कि एक नाम नारायण नाम लिया और इतने पापों से मुक्त हो गया। तो कई बार लोग भक्ति इस दृष्टि से भी स्वीकार करते हैं कि चलो जी पाप कटेंगे हमारे। एक्चुअली पाप काटने के उद्देश्य से अगर भक्ति कर रहे हैं तो बड़ी समस्या है उसके साथ, क्योंकि धूल भरी आंधी बहुत परेशान करेगी समय समय में, क्योंकि भक्ति का साइंस वैसे वर्क नहीं करता है जैसा नॉर्मली बिना प्रभुपाद की बुक्स पढ़े लोग सोचते हैं, है कि नहीं। तो ये तो हो गया जो स्थूल थे। और थोड़े देख लेते हैं, अब बालू के कणों पे आ जाते हैं। आगे कह रहे हैं निर्विशेष चिंतन, अद्वैतवाद, भगवान के अस्तित्व में विलीन होना, तार्किक ज्ञान, योग तथा ध्यान की तुलना बालू के कणों से की गई है। इन सबसे हृदय केवल शुद्ध होता है, खाली पीड़ा देता है और कुछ नहीं होता है। ऐसे कार्यों से न तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को प्रसन्न किया जा सकता है, ना ही हम अपने हृदय में भगवान को शांति पूर्वक बैठाने का अवसर दे सकते हैं, बल्कि इन सब से भगवान केवल विचलित होते हैं। भगवान विचलित होते हैं इसके अंदर बैठ करके। इसीलिए हम लोग वैष्णव भजन गाते हैं ना, ए बरो करुणा करो वैष्णव गोसाई, उसमें आता है लाइन, तुम्हारा हृदय सदा गोविंद विश्राम, है कि नहीं। तो गोविंद जो है भक्तों के हृदय में बहुत विश्राम करते हैं, बहुत आराम मिलता है उनको। जैसे कि एयर कंडीशनर रूम है ना, एकदम आराम से बैठे हैं और बढ़िया एकदम गद्दे गद्दे लगे हुए हैं, मतलब फर्स्ट क्लास अरेंजमेंट है, ऐसा हृदय। भगवान को भी वहाँ रहना अच्छा लगता है। तो एक बार मैं राजेश की क्लास सुन रहा था तो बड़ा अच्छा बता रहे थे, कि कह रहे थे कि जो नॉर्मल भौतिकतावादी व्यक्ति होते हैं उसके लिए भगवान हृदय में निवास करते हैं परमात्मा के रूप में, और परमात्मा के 4 हाथ हैं, और वो 4 हाथ हैं। लेकिन जो भक्त के हृदय में है वो परमात्मा रूप में भगवान निवास नहीं करते, वो गोविंद के रूप में निवास करते हैं, और गोविंद के खाली 2 हाथ हैं जिनसे गोविंद आराम से बंसी बजा रहे हैं। तो ऐसा क्यों, भक्तों के हृदय में ऐसे क्यों बैठते हैं भगवान? तो कारण बताते हैं कि भक्तों की ना इच्छाएँ बहुत कम होती हैं। भक्तों की कोई इच्छाएँ नहीं हैं, कुछ वो ऐसा नहीं बहुत कुछ संसार में प्राप्त करने के लिए आए हुए हैं, है कि नहीं। वो खाली भगवान की भक्ति करना चाहते हैं। तो भगवान को भी एंग्जाइटी नहीं है, स्ट्रेस नहीं है कि मेरे को इसकी इच्छाएं पूरी करनी है। लेकिन जब परमात्मा हृदय में 4 हाथ से भगवान को भी स्ट्रेस रहता है, अब क्या इच्छा पूरी करूं इसकी मैं, अब क्या पूरी करूं, अब क्या पूरी करूं, अब इसने ये मांग लिया, अब इसने ये मांग लिया, अब इसने ये मांग लिया। तो भगवान भी 24 घंटे लगे रहते हैं, सोते सोते भी लोग प्लानिंग करते हैं, सपने देखते हैं, ये करना है वो करना है। भगवान हमसे ज़्यादा चिंतित हैं, कैसे एक जीवन में इसकी इतनी सारी इच्छाएँ पूरी करूँ मैं। एक छोटा सा जीवन, उसमें इतनी इच्छाएँ,
कैसे पूरी करूँ, बहुत मुश्किल है मेरे लिए, लेकिन अपना बेस्ट दे रहे हैं भगवान, विश्वास रखिए भगवान अपना बेस्ट दे रहे हैं। लेकिन भक्ति क्या है, हृदय को ऐसा बनाना कि भगवान को भाग दौड़ ना करना पड़े, भगवान भी शांति से निवास करें हृदय के अंदर और प्रेम पूर्वक हमसे आदान प्रदान करें। तो यहाँ क्या लिख रहे हैं कि भगवान केवल विचलित होते हैं, और कह रहे हैं कभी कभी योगी तथा ज्ञानी अपने अभ्यास की शुरुआत में प्रारंभिक साधना के रूप में हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करते हैं, किंतु जब वे गलत तरीके से सोचते हैं कि वे भव बंधन से मुक्त हो चुके हैं तो वे कीर्तन करना छोड़ देते हैं। एक समय आ जाता है, कई बार लगता है कि हो गए, मुक्ति प्राप्त हो गई, इतने साल साधना कर ली, अब काफ़ी लिबरेट हो चुका हूँ मैं, तो बंद करो चैंटिंग, काफ़ी हो गया। और सालों 1.5 साल के बाद होता है कि भक्तों का अनुभव है कि जो जब माला है काफ़ी वजन बढ़ने लगता है उसका समय के साथ, जैसे जैसे मन के देखते हैं वो वजन बढ़ता है उसका, एक ट्रांसडेंटल साइंस है ये, उसका वजन कैसे बढ़ रहा है नहीं पता, लेकिन फिसलने लगती है, वो होती नहीं है। तो 16 माला 4 नियम पूरे जीवन करना भी जो है बहुत मुश्किल होता है। नए नए भक्तों को हो सकता है लगे रे इतनी बड़ी बात थोड़ी है आप जो बोल रहे हैं, लेकिन जब 15 साल 20 साल 25 साल 30 साल जब मूवमेंट में रह लें, वो करते जाएँ कंटिन्यूस साधना अपनी ना, तब समझ में आता है कि एक एक माला घुमाना आसान नहीं है, इट्स टफ है कि नहीं, डिफ़िकल्ट होता है। लेकिन हाँ, कई अच्छे साधक हैं भक्त जो निरंतर इसमें अभी भी अपने आप को लगाए हुए हैं। आगे कहते हैं वे मानते ही नहीं कि भगवान का स्वरूप या भगवान नाम ही चरम लक्ष्य है। तो गोल भी बहुत मैटर करता है, क्या गोल के साथ साधना कर रहे हैं। तो जो नाम है वो साधना भी है और वही साध्य भी है, और जो भगवान का स्वरूप रोज़ हम दर्शन करते हैं उसका हृदय में साक्षात्कार, वो भी एक बहुत बड़ा लक्ष्य है भक्ति के अंदर। तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ऐसे अभागों पर कभी कृपा नहीं करते, क्योंकि वे नहीं जानते कि भक्ति है क्या। ऐसे लोगों का वर्णन भगवद गीता 16:19 में भगवान कृष्ण ने इस प्रकार किया है, तानहम दिशतः क्रूरान संसारेषु नराधमान क्षिप्यामजस्त्रम शुभाम आसुरेश्वे योनिषु। जो ईर्ष्यालु तथा शैतान है, जो मनुष्यों में सबसे अधम है, उन्हें मैं इस भव सागर में निरंतर उन अनेक आसुरी योनियों में डाल देता हूँ। महाप्रभु ने अपने व्यवहारिक उदाहरण द्वारा हमें दिखलाया है कि बालू के सारे कणों को चुन कर बाहर ले जाकर फेंक देना चाहिए। श्री चैतन्य महाप्रभु ने मंदिर के बाहर की भी सफाई की, देखिएगा इस पॉइंट को नोट करिएगा, ऐसा नहीं खाली अंदर अंदर सफाई की, बाहर भी की, क्योंकि उन्हें भय था कि बालू की ये कण कभी भीतर ना आ जाए। श्रीला भक्ति ठाकुर बतलाते हैं कि भले ही मनुष्य सकाम कर्म की इच्छा से मुक्त हो जाए, किंतु कभी कभी उसके हृदय के भीतर सकाम कर्म के प्रति सूक्ष्म इच्छा उत्पन्न हो जाती है। प्रायः मनुष्य सोचता है कि भक्ति कार्य में प्रगति लाने के लिए वो व्यापार शुरू कर दे, किंतु कल्मश इतना प्रबल होता है कि बाद में वो भ्रम में परिवर्तित हो जाता है। समझ रहे हैं कि कई बार होता है भक्ति के उद्देश्य से कोई कार्य शुरू किया जाता है, जैसे 2 भक्त मिल के हम क्या करेंगे, बिजनेस पार्टनरशिप में कोई बिजनेस करते हैं जिसका लक्ष्य भक्ति का प्रचार है, भक्ति को आगे बढ़ाना है, सब कुछ है, लेकिन अल्टीमेटली क्या है, भौतिक प्रकृति से डील कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसका प्रभाव आएगा ही आएगा। और फिर बाद में जाके दोनों में डिफरेंसेस, झगड़े और मनमुटाव, पता नहीं क्या क्या होना शुरू हो जाता है। कारण क्या है कि शुरू तो किससे किया था, भक्ति के उद्देश्य से, लेकिन कन्वर्ट कहाँ पे हुआ जा कर के, सकाम कर्मों में। तो इसीलिए महाप्रभु ने जो धूल की कणें थी ना, उनको बाहर नहीं रखा, ऐसा नहीं कि बाहर रख के छोड़ दिया, दूर फेंका उसको ले जा कर के। और दूर ले जा कर के फेंकने का एक ही अर्थ था, वापस से वो दोबारा ना आ जाए। इसलिए भक्तों को भी अपने जीवन में इस प्रकार से भक्ति को ढालना चाहिए कि दे शुड हैव सम प्रोटेक्टिव गियर अराउंड देयर भक्ति। कहने का मतलब है कि आसपास हृदय के और आसपास वातावरण में ऐसा व्यवहार, ऐसा हमें योजना बनानी चाहिए कि वापस से जो भौतिक कल्मश रहे हैं हमारे, वो ना आने पाएँ। और हर सिंसियर साधक को इसका प्रयास करना चाहिए कि वो पुरानी जो संस्कार थे, पुराने जो गंदे विचार थे, पुराने जो गलत सोच थी, वो दोबारा नहीं आनी चाहिए। क्योंकि दोबारा आने का मतलब है पुनर्मुष्टिका भव फिर से वही जीवन शुरू हो जाएगा जैसे पहले था। भले हो सके कि हम कहने को बड़े सीनियर और एडवांस डिवोटी हों, लेकिन फिर भी आंतरिक रूप से हम जब जानते हैं कि क्या हमारे हृदय में है, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि इस तरह से अपने जीवन को ढालें कि इस धूल मिट्टी को इतना दूर रखें इसके आने की संभावना बहुत कम हो। यही पॉइंट यहाँ श्री भक्ति ठाकुर एम्फसाइज कर रहे हैं। और ये कैसे परिवर्तित होता है अगर वापस आता है तो, अब वो देखिए कैसे बोल रहे हैं
कि जैसे जिसे कहते हैं कूटी नाटी, छिद्यान्वेषण तथा प्रतिष्ठा आशा, उच्च पद के लिए नाम तथा यश की इच्छा, जीव हिंसा, अन्य जीवों के लिए ईर्ष्या, निषिद्धाचार, शास्त्र वर्षित वस्तुएं स्वीकार करना, काम, भौतिक लाभ की कामना तथा पूजा, लोकप्रियता की लालसा के रूप में बतलाया गया है। अब देखिए एक एक करके, अब ये सूक्ष्म गंदगियाँ हैं। स्थूल गंदगियाँ देख ली हमने, अब सूक्ष्म गंदगियों पे आते हैं। कोटि नाटी का अर्थ है कपट, हो जाता है आने के साथ साथ कपट, इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु पतित पावन है, कपटी पावन नहीं है। या किसी के हृदय में कपट है ना किसी चीज प्रकार का, वो सही में कृपा नहीं चाहता भगवान की, तो भगवान भी कृपा नहीं करते। तो ये कपट बहुत गहरा होता है हृदय के अंदर और विचित्र विचित्र तरीके से प्रस्तुत होता है। तो कुटी नाटी पहला। दूसरा देखिए क्या कह रहे हैं, दूसरा गुण, दूसरा अवगुण कहेंगे प्रतिष्ठा आशा। और प्रतिष्ठा आशा का उदाहरण है जैसे हरिदास ठाकुर की नकल करके एकांत स्थान पर रहने का प्रयास, उसकी असली इच्छा तो नाम तथा यश कमाने की रहती है। दूसरे शब्दों में वह सोचता है कि मूर्ख लोग उसे हरिदास ठाकुर की तरह प्रतिष्ठित मानने लगेंगे क्योंकि वह एकांत स्थान में रहता है। ये सब भौतिक इच्छाएं हैं। नए भक्त को अन्य भौतिक इच्छाओं भी यथा स्त्रियां तथा धन, कामिनी कांचन सता सकती हैं। इस तरह उसका हृदय गंदी बातों से पुनः भर जाता है और वह भौतिकतावादी की तरह निष्ठुर हो जाता है। धीरे धीरे एक विख्यात भक्त अवतार बनने की इच्छा करने लगता है। हमारे यहाँ फिलॉसफी इतनी स्ट्रांग है, अवतार बनने का तो कोशिश नहीं करेगा, कम से कम बहुत प्रसिद्ध भक्त तो बनना ही चाहता है वो। मेरे भी कई यूट्यूब फॉलोवर्स हों, इंस्टाग्राम पे मेरे भी अच्छे लोग फॉलो कर रहे हो, नाम होना चाहिए मेरा, जहाँ निकले प्रभु जी पहचाने इनको। इंट्रोडक्शन जब देते हैं ना बोलते हैं प्रभु जी को पहचानते हैं आप? नहीं, हम कई लोग बोलते नहीं जानते हो, उसको बड़ा एम्बैरेसिंग लगता है, वो प्रभु जी को नहीं जानते हैं। प्रभु जी को जानना चाहिए, जहाँ से गुजरे वहाँ से प्रभु जी को जानना चाहिए, प्रभु जी कौन है, कितने बड़े व्यक्ति हैं प्रभु जी। तो कहने का मतलब क्या है कि बहुत ये सूक्ष्म है ऐसी इच्छाएं रखना, और ये सब धूल कंकड़ के समान बताया गया है। उस समय का जो स्टैंडर्ड क्राइटेरिया क्या था, हरिदास ठाकुर। उस समय का जो स्टैंडर्ड क्राइटेरिया था वो था हरिदास ठाकुर थे कि एकांत स्थान पे निर्जन भजन 3 लाख नाम ले रहे हैं। तो उस समय अगर नाम यश कमाना होता था तो उनकी नकल की जाती थी। और उसमें हम जानते हैं एक बार की घटना, अगर आपने पढ़ी होगी चेतन चरितामृत में, कि एक आई थिंक चेतन चरितामृत है, चेतन भागवत है, जिसके अंदर कि एक सपेरा था और सपेरे के सामने जब हरिदास ठाकुर गुजरने लगे तो सपेरे जब सांप का खिला रहा था वहाँ पे, तो सांप को देख के उनको काले लीला समा याद आई। और इसको महान भागवतों के अंदर इसको उद्दीपन बोलते हैं, उनको लीला स्मरण होती है तो वो चीज़ उनके कंट्रोल से बाहर है, तो वहीं पे मूर्छित हो गए और वहाँ पे अश्रुधारा निकलने लगे। जितने भी उन्नत लक्षण होते हैं महाभागवतों के वो प्रकट होने लगे। तो वहाँ जितने आसपास लोग थे सब इकट्ठे होकर के उनका काफ़ी आदर सत्कार सम्मान सब कुछ करने लगे। वहीं पे खड़ा एक व्यक्ति था, उसने भी देखा इस चीज़ को, है ना, बाजार में खड़ा था, उसने देखा अरे तो कमाल है, मतलब इतना आदर सत्कार मिल रहा है खाली नीचे गिर के रोने से, लोटपोट करने से, तो अच्छा स्ट्रैटेजी है ये। तो उसने अब अंदर क्या चल रहा है वो तो नहीं पता उसको, तो उसने फिर अपना अगले दिन का कार्यक्रम बनाया। तो जब सपेरा अगले दिन वो नृत्य दिखा रहा था, वो सांप का खेल दिखा रहा था, तो ये आदमी आया, तो ये भी सांप के आगे गिर गया और फिर रोना धोना और लोटपोट करना सब कुछ शुरू कर दिया। अब इसके गिरने से क्या हुआ कि लोग जो सांप का खेल देखने आ भी रहे थे वो भी नहीं आए, वो दूर चले गए। तो जो सपेरा था उसको बड़ा गुस्सा आया कि यार कुछ पैसे कमा लेता मैं, लोग आते भीड़ देखने, इसके चक्कर में और लोग भाग गए, चले गए। फिर उसने सांप का खेल बंद किया, उसने जूते उठाए अपने और उसको मारना शुरू किया पहले, और खूब मारा, बोला तूने मेरा पूरा प्रोग्राम ख़राब कर दिया। कहने का मतलब क्या था, वो हरिदास ठाकुर थे और एक साधारण व्यक्ति था। आज भी क्या होता है कि कई बार लोग ऐसा सोचते हैं कि आज का कुछ क्राइटेरिया डिफरेंट हो चुका है, तो उसकी नकल मारना, उसकी नकल मार के महान बन जाना, उस भक्त के जैसा बन जाना, उस भक्त के जैसा बन जाना। एक्चुअली भक्ति बहुत इंडिविजुअल है और भगवान हम सबको पसंद करते हैं, हम जिस स्थिति में भी हैं, इस बात को समझना चाहिए। हमें किसी और की तरह नहीं बनना है, मतलब वी डोंट हैव टू कॉपी अदर्स। ना बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार दूसरों को कॉपी करने में अपना व्यक्तित्व खो देते हैं हम, किसी और की तरह बनने की चेष्टा करने में। तो प्रयास करना चाहिए, वी आर इंडिविजुअल्स, हम एक व्यक्तित्व हैं और हमारा व्यक्तित्व जैसा भी है भगवान स्वीकार करते हैं हमको। तो अगर हम भक्ति पे फोकस करें, भक्ति में आगे बढ़ें, तो धीरे धीरे हमारा आध्यात्मिक व्यक्तित्व भी निकल के आएगा, और जब वो आएगा तो आपको भी अच्छा लगेगा उस व्यक्तित्व में,
और भगवान से भी संबंध होगा आपका समय के साथ। तो ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। आगे देखिए, जीव हिंसा, अन्य जीवों से ईर्ष्या शब्द का वास्तविक अर्थ है कृष्ण भावनामृत का प्रचार बंद कर देना। प्रचार कार्य को परोपकार कहा गया है। जो लोग भक्ति के लाभों से परिचित नहीं हैं उन्हें प्रचार द्वारा इसकी शिक्षा देनी चाहिए। यदि कोई प्रचार कार्य बंद करके एकांत स्थान में बैठ जाता है तो समझिए कि वो अपने आप को भौतिक कर्म में लगा रहा है। बस आप सब कह रहे हैं भौतिक कर्म में लगा रहा है। यदि कोई व्यक्ति मायावादियों से समझौता करना चाहता है तो भी वह भौतिक कर्म में संलग्न होता है। भक्तों को अभक्तों के साथ कभी समझौता नहीं करना चाहिए। कोई व्यक्ति पेशेवर गुरु, योगी या चमत्कारी व्यक्ति बनकर जनता को धोखा देकर या भ्रमित करके भले ही उत्कृष्ट योगी के रूप में ख्याति प्राप्त कर ले, किंतु ये सभी हृदय के भीतर भरे धूल, कूड़ा तथा बालू के कण ही समझे जाते हैं। इसके अतिरिक्त मनुष्य को विधि विधानों का पालन करना चाहिए और अवैध यौन, जुआ, नशा तथा मांसाहार की इच्छा नहीं करनी चाहिए। श्री चैतन्य महाप्रभु ने हमें व्यवहारिक उपदेश देने के लिए ही मंदिर की 2 बार सफाई की है ना, जैसे मैंने बताया ना 2 बार, एक स्थूल सारी गंदगी साफ की और सूक्ष्म गंदगी साफ की। तो उनके द्वारा की गई दूसरी सफाई अधिक पूर्ण थी। इसका भाव था भक्ति के मार्ग के सारे अवरोधों को दूर भगा देना। उन्होंने दृढ़ संकल्प के साथ मंदिर की सफाई की, जो इस बात से स्पष्ट है कि सफाई के लिए उन्होंने अपने खुद के वस्त्रों तक का प्रयोग किया। श्री चैतन्य महाप्रभु यह स्वयं यह देखना चाहते थे कि मंदिर संगमरमर की तरह स्वच्छ हो जाए। स्वच्छ संगमरमर शीतलता प्रदान करता है। भक्ति का अर्थ है भौतिक कलमश से उत्पन्न सारे उपद्रवों को शांति प्राप्त करना। दूसरे शब्दों में यह वह विधि है जिससे मन शांत होता है। जब मनुष्य भक्ति के अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहता तभी मन शांत तथा नितांत स्वच्छ रह सकता है। चाहे कोई कितनी ही गंदगी को दूर करे, कितनी गंदगी को दूर क्यों ना करे, कभी कभी निर्विशेषवाद, अद्वैतवाद, सिद्धि तथा धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष के लिए मन में सूक्ष्म इच्छाएं बनी रहती हैं। ये सब स्वच्छ चादर में दाग के समान है। श्री चैतन्य महाप्रभु इन्हें भी धो डालना चाहते थे। श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने व्यवहारिक कार्य से हमें बतलाया कि किस तरह अपने हृदय को स्वच्छ किया जा सकता है। एक बार हृदय स्वच्छ हो जाए तो हमें उसमें आरूढ़ होने के लिए भगवान श्री कृष्ण को आमंत्रित करना चाहिए और हमें प्रसाद बांटकर तथा हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करके उत्सव मनाना चाहिए। ये भी बहुत बड़ा उत्सव है कि अपना हृदय साफ हो गया, आज भगवान को इनवाइट कर रहे हैं अपने हृदय में। श्री चैतन्य महाप्रभु हर भक्त को अपने निजी आचरण से शिक्षा दिया करते थे। श्री चैतन्य महाप्रभु के संप्रदाय का प्रसार करने वाले हर व्यक्ति ऐसी ही जिम्मेदारी लेता है। सफाई के दौरान महाप्रभु स्वयं लोगों को प्रताड़ित तथा प्रशंसित कर रहे थे। अतः जो आचार्य का कार्य कर रहे हैं उन्हें महाप्रभु से सीखना चाहिए कि निजी उदाहरण के द्वारा भक्तों को किस प्रकार प्रशिक्षित करना चाहिए। मतलब जो लीडर्स हैं ना इंस्टीट्यूशन के अंदर, उनको महाप्रभु के इस उदाहरण से बहुत कुछ सीखना चाहिए कि किसको डांटना भी है तो कैसे डांटना है। वहाँ पे एक वर्स आता है पीछे, डांटने का तरीका ही बताया है। डांटा इस प्रकार से कि सामने वाला को संदेश चला गया क्या संदेश है और उसको बुरा भी नहीं लगा। इसीलिए बहुत बड़ी तपस्या है वाणी की। इसमें कहते हैं ना, सत्यम प्रियम हितम चयत अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रियम हितम चयत। ऐसे बोलना चाहिए। ऐसे बोलिए कि सामने वाले को संदेश भी चला जाए और बुरा भी ना लगे। तो बुरा क्या लगता है, लोग द्वेष करते हैं समय के साथ। जब हम किसी को करेक्ट करते हैं ना, भावना हमारी सही नहीं होती है करेक्शन के पीछे, तो ठीक है सुन लेगा क्योंकि सबऑर्डिनेट है आपका, लेकिन कहीं ना कहीं हृदय में बहुत उसके द्वेष आ जाता है, बहुत द्वेष आ जाता है। बोलता है कि मेरे को सिखा रहे हैं, मेरे को समझा रहे हैं, खुद तो करते नहीं हैं, हमें सिखा रहे हैं। कई बार ऐसा होता है, हाँ खुद तो कर नहीं रहे, खुद अपना आचरण देख नहीं रहे और हमें सिखा रहे हैं कि हमें कैसे करना चाहिए। तो उसका तरीका है, ये चीज़ सिखाइए। और प्रशंसा भी करनी चाहिए, अप्रिशिएट भी करना चाहिए। जब वास्तविक अच्छा कार्य करें, महाप्रभु बहुत प्रशंसा करते थे। किसी भक्त ने भी कोई भी कोना साफ किया अच्छे से ना, खूब प्रशंसा करते थे उसकी। तो प्रभुपाद यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कर रहे हैं कि जिनका लीडर्स का रोल है ना, उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि उनको भक्तों को सही तरीके से प्रशिक्षित करना चाहिए। और कैसे करना चाहिए, जहाँ पे करेक्शन है वहाँ करेक्शन, और जहाँ पे प्रशंसा करनी वहाँ प्रशंसा। आगे कह रहे हैं, लास्ट फ्यू लाइन्स बची हैं, इसमें कह रहे हैं फर्दर कि हाँ, महाप्रभु उन लोगों से परम प्रसन्न थे जो मंदिर के भीतर एकत्र अवांछित वस्तुओं को निकालकर मंदिर की सफाई कर रहे थे। यह अनर्थ निवृत्ति कहलाती है।
जिसका अर्थ है समस्त अवांछित वस्तुओं से हृदय को स्वच्छ करना। इस तरह श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा गुंडीचा मंदिर की सफाई का संचालन हमें यह जताने के लिए किया गया कि किस तरह हृदय को स्वच्छ तथा शांत बनाकर भगवान कृष्ण का स्वागत किया जाए और बिना किसी उत्पात के उन्हें हृदय के भीतर बिठाया जाए। तो बिना हृदय में उत्पात किए भगवान को बैठाया जाए। इस प्रकार से सुंदर लीला है, बहुत ही मधुर लीला भगवान की समाप्त होती है। और इसके बाद बताते हैं कि ये मंदिर साफ़ करने के बाद पीछे नरसिंह मंदिर की सफाई, और वो करने के बाद फिर सभी भक्तों को इकट्ठा। अच्छा, महाप्रभु ने इसमें रिवॉर्ड सिस्टम भी रखा था, इसमें पनिशमेंट और रिवॉर्ड सिस्टम दोनों था। बोला जो जितना कम कूड़ा निकालेगा है ना, उसको क्या करना है, एज ए पनिशमेंट के तहत बाकी भक्तों को मीठा खिलाना होगा, ठीक है ना। तो पीठा पाना ये सब खिलाना होगा। तो ये पनिशमेंट थी उसकी, कि इसलिए सफाई सबको करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा करनी है। जो कम करेगा उसको दूसरे को स्वीट खिलाना है। और फिर इसके बाद सभी भक्त जाके इंद्रधुम सरोवर में खूब स्नान करते हैं। और फिर वहाँ पे इंद्रधुम सरोवर में स्नान करने के बाद फिर पास के ही गार्डन में जा कर के भक्तों का प्रसादम सेवा होता है। और वहाँ पे बहुत हास्य लीलाएँ होती हैं नित्यानंद प्रभु अद्वैताचार्य के बीच में। बहुत ही मधुर लीला है। आज के दिन अगर हो सके तो उसको ज़रूर पढ़िएगा। ये चैतन्य चरित्र का मध्य लीला और अध्याय संख्या 12 है। तो गुंडीचा मंदिर मार्जन। और इसके बाद कल जैसे भगवान श्री जगन्नाथ जी की रथ यात्रा निकलेगी, तो रथ यात्रा महोत्सव भी बहुत कुछ हमें सिखाता है। जय श्री चैतन्य चरितामृत की जय, श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, श्री गुंडीचा मंदिर मार्जन की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे। तो किसी भक्तों का कोई प्रश्न या टिप्पणी? वैसे टाइम पूरा हो गया, 1-2 ले सकते हैं किसी को कुछ है तो। जी माता जी। हाँ, भगवान हमेशा रहेंगे हृदय में, बस साफ़ करना है उसको। जितना साफ़ करेंगे उतना भगवान रहेंगे। और किसी का कुछ? ठीक है, हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की जय। प्रभु जी की जय।